और आप सभी को फिर से एक बार क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है, नमस्कार है सभी को। सो अब हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा विषय है क्रिश्चियन कैरेक्टर, मसीही व्यवहार। आज एक मसीह को इस प्रकार का व्यवहार मसीह के जीवन में होना चाहिए, विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। हम उसके विषय में ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, थोड़ा समय देखेंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का कहना है समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। उन्हें लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है। जो समझदार है उसके लिए इशारा काफ़ी होता है। इशारे में सब कुछ समझ आता है कि वो क्या कहना चाहता है और मुझे क्या करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय 26 से लेके 31 पद तक कोई पढ़ दे। हे भाइयों, अपने भुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को ये पहली चिट्ठी लिखता है, पहला पत्र लिखता है। ये जो है ये पत्रियाँ हैं, एपिस्टल्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जो पत्रियाँ हैं। सो पौलुस हर एक चर्च का देखरेख करता था। पौलुस को जब लगा कि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत प्रकार की बुराइयां हो रही है, उन लोग अनकंट्रोल लाइफ जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है, और वे परमेश्वर के अधीनता से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के शिक्षा से अलग हो रहे हैं, और हर बुराई करने के बावजूद भी घमंड के साथ छाती फुलाते हुए चर्च में आते हैं। तो इसीलिए संत पौलुस को जब ये सूचना मिली तो संत पौलुस ने इस कुरिन्थ की कलीसिया को पत्री लिख करके भेजा, और पत्री में वो सारे नियम, सारे विधियों और सारे शिक्षाओं को देकर भेजा कि एक मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए, एक मसीही जीवन का शुरुआत कैसा हुआ है। तो कुरिन्थ के जो विश्वासी लोग थे वो यहूदी नहीं थे, वहाँ मिक्सचर लोग थे और ज़्यादातर अन्य जाति लोग थे। कुरिन्थ की मंडली में मिक्सचर लोग थे, अन्य जाति लोग थे, और कुरिन्थ एक शहर था, जैसा हमारा सिलीगुड़ी एक शहर है। तो हमारा सिलीगुड़ी क्या है, ये बिजनेस प्लेस है। सिलीगुड़ी जो है बिजनेस प्लेस है, और इसीलिए इसको बिजनेस मार्ट भी कहा जाता है सिलीगुड़ी। उसी तरह से कुरिन्थ की जो शहर है वो शहर भी बिजनेस मार्ट है। वहाँ पर लोग ज़्यादातर व्यवसाय करके जीवन व्यतीत करते हैं और ज़्यादातर लोग धनी होते हैं। तो कुरिन्थ की कलीसिया में भी ज़्यादातर लोग धनी थे, और इस वजह से उन लोगों के जीवन में धन और रुपया का घमंड था, और इसलिए वे लोग आउट ऑफ कंट्रोल थे। क्योंकि तिमोथी का पत्र में कहता है हर प्रकार का बुराई का जड़ रुपया है, हर प्रकार का बुराई का जड़ रुपया है। जो रुपया के पीछे भागा वो हर प्रकार के बुराई में खो जाएगा, हर प्रकार की बुराई करने लगेंगे, क्योंकि उसके पास रुपया है, रुपया से कुछ भी कर सकता है। इसलिए तिमोथी के पत्र में पौलुस कहता है कि हे तिमोथी, तू रुपया पैसा का लालच कभी मत करना, क्योंकि रुपया पैसा ही बुराई का जड़ है, जहां से बुराई पनपती है और जिंदगी को खत्म कर देती है।
मेरा ये कहना नहीं है कि रुपया पैसा कमाना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रुपया पैसा का गुलाम हमें नहीं होना चाहिए, परंतु रुपया पैसा को हम अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि हम उसके कंट्रोल में रहें, है ना। तो यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया में कुरिन्थ के विश्वासियों को ये बताती है जो आज हमारे लिए भी लागू होता है। लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना तो बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। जब आपको चुना गया था, जब आपने सुसमाचार सुनी थी परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, तो उस वक्त आपकी दशा क्या थी? पौलुस कहता है, याद करो जिस दिन परमेश्वर ने तुम्हें चुना था, उस दिन समय को याद करो कि तुम्हारी दशा क्या थी, तुम किस दशा में बुलाए गए थे। लिखा है, तुम ना तो शरीर के अनुसार तुम बलवान थे, ना तो तुम बुद्धिमान थे, और ना ही तुम बहुत धनी थे। तुम्हारे निष्कृष्ट और एकदम ही दुखदायी अवस्था में परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, और आज जब तुम्हारे पास में धन दौलत और शोहरत आ गया तो तुम घमंडी बन गए। पौलुस ये बताना चाहता है, आगे का पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने जब हमें चुना तो हम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं थे। परमेश्वर ने हमें निर्बुद्धि अवस्था में चुना था। हम बहुत धनी नहीं थे, हमारी स्तर बिल्कुल गिरी हुई थी। उस वक्त परमेश्वर ने हमें चुना। हम नाना प्रकार के परेशानी, रोग और दुष्ट की शक्तियों से घिरे हुए थे। उस वक्त परमेश्वर ने हमें चुना। जब हमारे हाल बेहाल थे, उस वक्त परमेश्वर ने हमें चुना। वचन यह है, अपने बुलाए जाने के दिन को याद करो कि तुम कैसे, किस हाल में तुम्हें बुलाया गया था, वो दिन याद करो। तुमको बहुत धनी है बोलकर परमेश्वर ने तुमको नहीं बुलाया था। तुम बहुत ज्ञानवान है, परमेश्वर के राज्य में काम करने के योग्य है बोलकर परमेश्वर ने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुम्हारे क्वालिफिकेशन, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी क्या बोलता है प्रॉपर्टी देख करके परमेश्वर ने तुम्हें नहीं बुलाया, है ना। कहता है, याद करो तुम्हें किस अवस्था में परमेश्वर ने बुलाया। और परमेश्वर ने संसार के निष्कृष्ट और तुच्छ को, वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा। हमारे निष्कृष्ट और दीनहीन अवस्था में परमेश्वर ने हमें चुना। हमारे बेहाल अवस्था में परमेश्वर ने हमें चुना। यदि ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने हमें चुना, और आज यदि हमारी अवस्था अच्छी है, आज यदि हमारे जीवन में वो सारी खुशियां हैं, आज यदि हमारे जीवन में रोगों से छुटकारा है, आज हमारे जीवन में शैतान की कोई शक्तियां प्रहार नहीं कर सकती है, आज हमारे जीवन में किसी चीज की घटी या कमी नहीं है, तो क्या हम घमंडी बन जाएं? तो क्या हम स्वार्थी बन जाएं? तो क्या हम उस दिन को भूल जाएं जिस दिन परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया था? हम उस दिन को भूल जाएं जिस दिन हमारी अवस्था इतनी निष्कृष्ट सी थी कि कोई हमें घूर कर भी नहीं देखता था, परंतु परमेश्वर ने हाथ पकड़कर हमें उठाया और हमें योग्य बनाया। हम उस दिन को भूल जाएं? यदि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया है तो कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को कहता है कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा करो। किसी को अपने से छोटा मत समझो, किसी को तुच्छ मत समझो, क्योंकि तुम भी तुच्छ अवस्था में बुलाए गए थे। परमेश्वर ने तुम्हें तुच्छता की अवस्था में चुना, इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो। यदि हमारा नेता, यदि हमारा प्रधानमंत्री बुरा है, बहुत ही क्रूर है, तो उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने भी दिया। आज
किसी भी बातों का चुनना हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होता, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता। आपको और हमारे चुना जाना भी किसी की मर्जी के अनुसार नहीं हुआ, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। जिस वजह से आज हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है, जिस वजह से आज हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है, जिस वजह से हमारे घर में आशीषें आ रही। सो पौलुस कहता है, याद रखो तुम निष्कृष्ट और तुच्छ अवस्था में तुम्हें परमेश्वर ने चुना। 26 जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, कोई भी व्यक्ति घमंड न करे। यदि धन है तो धन का घमंड न करे। यदि आपके पास अच्छा स्वस्थ है, बलवान है, शक्तिशाली है आप, तो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके किसी को धमकी देकर घमंड न करें, किसी को दबाव में डालकर घमंड न करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है, याद रख, तुम जब तुच्छ अवस्था में थे तभी मैंने तुमको चुना है। तुम्हारी शक्ति बिल्कुल नहीं थी, मरणहार दशा में था, तभी परमेश्वर ने तुमको चुना। तुम्हारे पास में खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए घर मकान नहीं था, तभी परमेश्वर ने तुम्हें चुना। याद रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी घमंड मत करो, कोई भी घमंड मत करो। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। तो लिखा है, उसी के कारण तुम मसीह यीशु में, परमेश्वर के कारण मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान दिया गया, धार्मिकता दिया गया, पवित्रता दिया गया, छुटकारा ठहराया गया। ये सब परमेश्वर की ओर से हो, हमारे अपनी ओर से। आज यदि हमारे पास अच्छा घर है तो परमेश्वर के कारण से है। आज हमारा यदि अच्छा स्वस्थ है तो परमेश्वर के कारण से। आज हमारा यदि इनकम अच्छा है तो परमेश्वर के कारण से। इसीलिए पौलुस कहता है, घमंड करना तुमसे दूर है, घमंड करना तुमसे दूर है। और भी कुछ बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचनों में देख सकते हैं। दूसरी बात है जो परमेश्वर हमें स्मरण दिलाना चाहता है। जब पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को स्मरण दिलाया, आज पौलुस हमें इस बातों को भी, उस बातों को भी स्मरण दिलाना चाहता है। कुरिन्थ की पत्री में दूसरे कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय, दूसरे कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय 11 से 15। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। थैंक यू। तो यहाँ पर कई बातें हैं जो पौलुस ने एक मसीही जीवन जीने के विषय में बताया गया है। तो यहाँ लिखते आता, हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। कोई भी पास्टर, प्रचारक या प्रभु का सेवक या भविष्यवक्ता यदि किसी परिवार को समझाता है या वो अपने परिवार को समझाता है, तो वो परिवार के डर से, मेरा परिवार में मेरा भाई शक्तिशाली है, उसके डर से, या मेरा पिताजी मुझे कुछ भी कर सकता है, उसके डर से नहीं समझाते। किसी का डर या किसी का दबाव से
अच्छी बातों के लिए, एक मसीही जीवन जीने के लिए जो शिक्षा चाहिए उस बातों को नहीं समझाते, परंतु परमेश्वर के भय मानकर समझाते हैं। परमेश्वर का भय मानकर संत पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, अपने जीवन को नष्ट करे, अपने आप को बर्बाद करे और नरक में अपने जीवन को ले जाए, मैं नहीं चाहता। और इसी वजह से उसी भय और डर के कारण वो अपने परिवार को और अपने लोगों को और अपने मंडली के प्रियजनों को समझाता है, निवेदन करता है, विनती करता है कि भाई ऐसा गलत काम मत करो, इस तरह मंडली में करना अच्छा नहीं है, इस तरह एक विश्वासी होकर के जीना अच्छा नहीं है, ये बुरी बातों को करना छोड़ो वरना तुम मरोगे। इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो अपना प्रियजन है, वो अपना लोग है, वो अपने मन पे ये स्वार्थ नहीं रखता। और पौलुस ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें समझाकर अपने आप पे घमंड कर रहा हूं, नहीं। पौलुस कहता है मैं घमंड करने के लिए तुम्हें नहीं समझा रहा हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारे प्राण की फिक्र है, इसलिए मैं समझाता हूं कि तुम नष्ट ना हो जाओ। लेकिन हम फिर अपने प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करता है ना। मन से काम क्या करो, दिखावा काम मत करो। पौलुस कहता है मन से करो, दिखावा मत करो, है ना। चर्च में आता है तो सबसे मीठी मीठी बातें, ऐसा लगता है मुंह से मधु का पकड़ा है, इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर, तुमको तो भालो सिस्टर, ओ এত ভালো सिस्टर आप देखें, तुम्हें को तो भालो, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्यारे हैं, आप तो मेरे मन पे बैठ गया है। जब घर जाता है जानिस एरको पता है उस दीदी ना ऐसा है, हमको तो पसंद ही नहीं। जब चर्च में आता है तो बाप रे बाप मुझसे मधु तक उठता है, लेकिन जब घर में जाता है तो असलियत बाहर निकलता है। तो पौलुस कहता है इस तरह का दिखावा मत करो,